दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। इसके लिए एक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मतलब काटती तल बनाते हैं। एक पॉइंट हमारा मान लेते हैं ये P1 है, जिसके निर्देशांक मान लेते हैं x1 है कामा y1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं ये P2 है, इसके निर्देशांक हमारे ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, मतलब मूल बिंदु। इसमें से अब P1 से हम ये दो बिंदु के बीच की दूरी, मतलब P1 P2, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसमें के इसके बीच की दूरी का हम सूत्र निकालेंगे, ठीक है। ये यहाँ से P1 से हम सबसे पहले एक लंब डालते हैं x अक्ष पर, ये लंब हुआ, ठीक है। अब ये P2 से हम इस पर लंब डालेंगे x अक्ष पर, ये हमारा पॉइंट, ये m मान लेते हैं इसे, ये n हो जाएगा, n है, ठीक है। अब यहाँ से एक P से हम एक ये P2 और n पर एक लंब डालेंगे यहाँ से, तो ये हमारा n हो जाएगा। n मान लेते हैं इसे हम k मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा P2 हो जाएगा। अब देखो इसमें का ये यहाँ से x अक्ष हमारा x अक्ष का निर्देशांक है, इसमें कितना है, मतलब इसमें का भुज P1 का कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी ये x1 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x2 है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हमारी x2 माइनस x1, मतलब कि ये इतनी दूरी है, इतने में से इतना हटा दिए तो इतना बचा, ठीक है। वैसे हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y2 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये समांतर रेखा है, इसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y1 है। जब ये इतनी में से इतनी दूरी में से इतने निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये वाली दूरी हमारी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब पी के, ये हमारा y2 माइनस y1 बचेगा, ठीक है। तो अगर हम इसे हम बाहर सफ़ा से लिख लेते हैं तो मतलब P1 m हमारा कितना है, x1 है, और P2 n हमारा कितना है, P1 एक हमारा y1 है, ये y1 है, ठीक है। P2 n बराबर हमारा y2 है। तो अब हम ये वाले डिस्टेंस P2 के निकालेंगे। P2 के निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, P2 n में से के n इसमें घटा देंगे, kn घटा देंगे, और हमारा ये जो kn है, ये दूरी हमारे यहाँ से ये हमारा एक वो बन जाएगा आयत, ठीक है। तो उसके आयत के सामने वाली दोनों भुजा बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर है तो मतलब ये वाले इसके बराबर है, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा P1 m के बराबर हो जाएगा। P1 m हमारा कितना है, इसमें y1 है, तो हमारा P2 के कितना हो जाएगा, ये हमारा एक y2 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो P2 के बराबर हमारा ये इतना आ जाएगा, ठीक है। और आगे हम इसमें ये हमारा OM डिस्टेंस इसमें कितनी है, OM बराबर हमारा x1 है, और ON बराबर कितना हमारा x2 है। तो इसके बीच की दूरी m और n के बीच की दूरी निकालने के लिए हम ON यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है, x1 है। तो जब इसे हम इतने में से इतनी दूरी में से इतना निकाल देंगे तो हमारी दूरी इतनी बचेगी। तो इसमें क्या करेंगे m n निकालने के लिए ON माइनस OM करेंगे, ठीक है। तो ON हमारा कितना है, x2 है, ON कितना है हमारा, x1 है, ये आ गया है, ठीक है। आगे अब देखो हमारा, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये लंब गिरा है, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना। तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, इसे हम बौधायन प्रमेय भी बोलते हैं, बौधायन प्रमेय। इसमें क्या होता है, सबसे
इसमें होता है ये कर्ण का स्क्वायर, ये मतलब P1 P2 का स्क्वायर बराबर होता है हमारा P1 के का स्क्वायर प्लस P2 के का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या इसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, P1 P2 बराबर हमारा हो जाएगा ये P1 के का स्क्वायर प्लस P2 के का स्क्वायर। ठीक है, और P1 P2 हमें निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस हमें निकालना है P1 P2। तो हमारा P1 P2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P1 के, तो P1 के हमारा कितना आया है, P1 के ये जो MN है, ये हमारा MN है ना, वो ये MN हमारा P और K के बराबर होगा। कैसे, ये हमारा एक क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। आयत की जैसे एक आयत हम बाहर लेते हैं ऐसे, ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, तो आयत की ये सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये इसके बराबर होती है, साथ में समांतर भी होती है। ठीक है, तो मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा हमारी ये इसके बराबर है। तो हमारा ये वाला डिस्टेंस कितनी है, ये P2 माइनस x2 माइनस x1 है। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा P1 के, तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये हमारा P2 के कितना हो जाएगा, P2 के हमारे ये यहाँ पर निकाला, P2 के हमारा y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब P1 P2 निकालना है, तो इसे क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, मतलब स्क्वायर लगा है तो इसे रूट के अंदर लिखेंगे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मतलब आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब इसे x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, ओके।